1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड की जगह से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसे उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। उस आदमी को इस बात का पता नहीं था कि कुछ ही समय में वो पिरामिड की कौन सी खास चीज को देखने जा रहा है। आदमी ने लोमड़ी की तरफ पत्थर फेंका तो वो लोमड़ी पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गई। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने सुराख को देखना चाहता था। फ्यूचर बेस्ड 2.0 की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक फ्यूचर बेस्ड 2.0 को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अंदर जाते ही आदमी ने खुद को एक पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को झकझोर कर रख दिया था। यही वह दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा पिरामिड के अंदर भी सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर परेशान थे कि किंग चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था। रोबोटिक कैमरा ने जब अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4000 सालों से किसी ने नहीं देखा था। ये सब आज आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। द ग्रेट ऑफ पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है, इसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर तलाश किए जा चुके हैं। एक किंग चैम्बर और दूसरे को क्यून चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चैम्बर के अंदर रिसर्चर की टीम गई थी तो उन्होंने उसके अंदर एक जैसी चीज़ देखी जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज़ इस ताबूत का ही मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में आने का रास्ता सिर्फ यहाँ यह छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया। आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया कि पहले किंग्स चैम्बर बनाया गया उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म का एक्सरे निकाला गया, जिससे मालूम पड़ा क्वीन किंग चैम्बर के अलावा पिरामिड के टॉप एरिया में एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वह सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज दफन। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के दरमियान एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया कि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट को हर कीमत पर पत्थर के उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4-4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए वैज्ञानिकों को कड़ी मेहनत के बाद ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइन स्टोन से बने स्लैब में बारीक सुराख कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। जब कैमरा का एंगल जमीन पर किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट लिखे हुए थे। इस छोटे पैसेज को डील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए ये ना एक्सपर्ट को लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि दूसरे स्लैब में उस तरफ एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है आने वाले सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सकता है। 2001 के रिसर्च के बाद यहाँ की गवर्नमेंट इस पिरामिड के रहस्यों पे अभी तक बैन लगा दिए। आइए थोड़ा जान लेते हैं पिरामिड की बनावट और प्राचीन मिस्र के लोगों की सभ्यताओं के बारे में। पिरामिड ऐसे बनाए गए हैं कि वे पृथ्वी के भूगोल की 4 दिशाओं के बिल्कुल सीध हैं। इससे ये पता चलता है कि पिरामिड 4 दिशाओं को इंडिकेट करने के लिए बनाए गए होंगे और इसके अलावा ये पिरामिड 3 शेष तारों की सीध में बनाए गए हैं। हो सकता है शायद ये प्राचीन मिस्र वासियों को समय का ज्ञान कराते होंगे, क्योंकि 21 जून के दिन पिरामिड के मध्य से सूर्य अस्त होता है। इस बात से समझा जा सकता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को गणित और ज्यामिति में महारत हासिल थी।
और हम इस बात पर गुरूर करते हैं कि आज हम कितने आधुनिक हो गए हैं, और बल्कि उस दौर की सभ्यताओं से आज हम अपनी तुलना करें तो शायद आज हम विकसित नहीं हैं जितने प्राचीन मिस्र के लोग विकसित थे, क्योंकि वे लोग प्रकृति के समीप रहकर विकास की ओर बढ़े। लेकिन हम आज प्रकृति से दूर जाकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। प्राचीन के मिस्र के लोग तकनीकी के साथ धार्मिक में भी परिपक्व थे। वे लोग परमात्मा में काफी विश्वास रखते थे। उनके पुनर्जन्म में विश्वास करने के सबूत आज भी हमें मिलते हैं, और ये सबूत है शवों को मम्मी बनाकर उन्हें दफनाया। दरअसल प्राचीन में मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शवों को मम्मी बनाकर दफनाया करते थे। मरे हुए व्यक्ति को मम्मी बनाकर एक तख्ते में बंद करके दफनाया करते थे। वे लोग पुनर्जन्म को इतना मानते थे कि उस मरे हुए व्यक्ति के साथ पसंद की हर चीज रखी जाती थी, यहाँ तक कि वे लोग काफी खाना पीना उसके साथ रखते थे। उसके अलावा वे दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट और आंखों में लगाने के लिए सुरमा भी उस व्यक्ति के साथ दफनाया करते थे। अब आपको बता दें कि मरे हुए व्यक्ति को पूरा नहीं दफनाया करते थे, बल्कि प्रत्येक अंग को निकाल लिया करते थे, जैसे कि किडनी इत्यादि। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के दिमाग को भी नाक के रास्ते से निकाल लेते थे और उसे दिल के साथ ही दफनाया करते थे।